ऋग्वेद संहिता का परिचय। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम ऋग्वेद है। इसका कारण यह है कि यह सभी वेदों में अभ्यर्हित पूजित है। ऋग्वेद शब्द में ऋच या ऋक् का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक् या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र हैं, अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। भाषा शैली, व्याकरण एवं मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह किसी एक समय की रचना नहीं किंतु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद संहिता भी कहते हैं। यहाँ पर संहिता शब्द का प्रयोग संकलन या संग्रह अर्थ में होता है। ऋग्वेद का महत्व। ऋग्वेद में चारों वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अक्षुण्ण तथा आदरणीय माना जाता है। परिणाम की दृष्टि से यह चारों वेदों में विशालकाय ग्रंथ है। इसमें अधिकांश देव इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, मरुत आदि प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि है। ऋग्वेद में आचार्य पैल है जो व्यास के शिष्य हैं। ऋत्विक, चारों वेदों के अनुसार यज्ञ में 4 ऋत्विज होते हैं: होता, ध्वर्य, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद का ऋत्विज होता माना जाता है। ऋग्वेद में होता ऋत्विक या ऋचाओं का पाठ करता है, अतएव ऋग्वेद को होत्रिवेद भी कहते हैं। ऋग्वेद के अपर नाम दस्तई होत्रिवेद। ऋग्वेद का द्विधा विभाजन। अष्टक क्रम, मंडल क्रम। अष्टक क्रम में 3 है, अष्टक अध्याय वर्ग। मंडल क्रम में 2 है, मंडल और अनुवाक। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है। ऋग्वेद का वाक्तत्व संकलन है। ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद में ऋचाओं को 2 प्रकार से विभाजन है: अष्टक क्रम, मंडल क्रम। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के अवान्तर विभाग का नाम वर्ग है। वर्गों में ऋचाओं की संख्या निश्चित नहीं है किंतु लगभग 5 ऋचाओं का एक वर्ग होता है, किंतु एक मंत्र से लेकर 9 मंत्रों तक के भी वर्ग मिलते हैं। ऋग्वेद के समस्त चारों वर्गों की संख्या 2024 है। मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, अतः इसे दस्तई नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मंडल में अनुवाक, सूक्त और मंत्र है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 85 अनुवाक है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है, जिसमें 11 बालखिल्य सूक्त माने जाते हैं। मंत्रों की संख्या 10,580 1/4 है। कहीं कहीं मंत्रों की संख्या 10,552 भी मानी गई है। अष्टक के अनुसार ऋग्वेद अष्टक 8 अध्याय 64 वर्ग 224 मंत्र 10,552। मंडल क्रमानुसार ऋग्वेद का विभाजन। प्रथम में अनुवाक 24, सूक्त संख्या 191, मंत्र संख्या 2006, मधु, छंदा, मेधा, तिथि, दीर्घतमा। कुल 85 अनुवाक, सूक्त संख्या 1028, मंत्र संख्या 10,552। प्रथम में मधु, छंदा, मेधा, तिथि, दीर्घतमा। द्वितीय में गृत्समा, तृतीय में विसमित, चौथे में वामदेव, पांचवें में अत्रि, छठे में भारद्वाज, सप्तम में वशिष्ठ, आठम में कर्ण, भृगु, अंगिरस, नवम में सोम, पावमान, दसम में तीर्थ, विमत, श्रद्धा, कामायनी। ऋग्वेद में छंदो वर्णन। यदक्षर परिमाणम तच्छंदा, अर्थात जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। ऋग्वेद में मुख्य रूप 7 छंदों का प्रयोग हुआ है: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32 आदि। ऋग्वेद की शाखाएँ। पतंजलि के अनुसार 21धा बाह्य विच्चम अर्थात महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं को लेकर चरणों के अनुसार वर्तमान ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, भास्कर, आश्वयन, संकाय, मांडुक्यायन। वर्तमान समय में ऋग्वेद की केवल शाकल शाखा प्राप्त होती है। ऋग्वेद द्वितीय ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंध 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौशितकी, संकाय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय, प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंजिका और प्रत्येक अध्याय में कंडिकाएँ हैं, जिसे खंड भी कहते हैं। 5 पंजिकाएँ और 285 खंड हैं। कौशितकी ब्राह्मण संकायन शाखा का ब्राह्मण है, इसलिए इसे संकायन ब्राह्मण भी कहते हैं। कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय एवं 226 खंड हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 तक खंड हैं। कुल खंडों की संख्या 226 है। ऋग्वेदीय आरण्यक। ऋग्वेद से संबंध 2 आरण्यक है: ऐतरेय आरण्यक, संकायन आरण्यक। ऐतरेय आरण्यक 5 भाग है, इन भागों को आरण्यक या प्रपाठक कहते हैं। संकायन आरण्यक में 15 अध्याय है। ऋग्वेद में 2 उपनिषद है:
ऐत्रेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद। ऐत्रेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ खंड से लेकर षष्ठ खंड तक का नाम ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय है, कौशिकी उपनिषद में 4 अध्याय है। कल्प सूत्र, जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। इन्हें ये 4 प्रकार के हैं: सौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र हैं, आश्वायन और संकायन। आश्वायन में 12 अध्याय है, संकायन में 18 अध्याय है। ऋग्वेदीय 3 गृह्य सूत्र प्राप्त होते हैं। आश्वायन गृह्य सूत्र 4 अध्याय, संकायन गृह्य सूत्र 6 अध्याय, कौशिकी गृह्य सूत्र 5 अध्याय। एकमात्र ऋग्वेदीय धर्म सूत्र है वशिष्ठ धर्म सूत्र, इसमें 4 अध्याय हैं। ऋग्वेद का कोई शुल्ब सूत्र नहीं प्राप्त होता। प्रतिसाख्य, ऋग प्रतिसाख्य ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रतिसाख्य है, इसमें इसके रचयिता शौनक है। ऋग्वेद प्रतिसाख्य 3 अध्याय में विभक्त है, प्रत्येक अध्याय में 6 पटल है, कुल 18 पटल हैं। ऋग्वेदीय शिक्षा, ऋग्वेद में 2 शिक्षा ग्रंथ हैं, पाणिनीय शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा। ऋग्वेद का वर्ण्य विषय यास के अनुसार ऋग्वेद की विषय वस्तु धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक, दार्शनिक सूक्त। डॉक्टर विंटर नित्स के अनुसार काव्यात्मक, गीत, यज्ञीय, स्तुति, दार्शनिक सूक्त, संवाद सूक्त, धर्मनिरपेक्ष सूक्त, ऐन्द्रजालिक यंत्र। इस प्रकार ऋग्वेद प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विभिन्न देवों की स्तुति परक मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। इस दृष्टि से ऋग्वेद का प्रतिपाद्य देव स्तुति है। ऋग्वेद की संपूर्ण विषय वस्तु को अनेक विद्वानों ने कई रूपों में विभाजित किया है। कुछ विद्वानों ने प्रतिपाद्य की दृष्टि से ऋग्वेद के सूक्तों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है: धार्मिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त, लौकिक सूक्त, संवाद सूक्त। धार्मिक सूक्त, ऋग्वेद की अधिकांश भाग धार्मिक सूक्तों की श्रेणी में आता है। धार्मिक सूक्तों में विभिन्न देवों को संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की गई है। अग्नि इंद्र सूक्त एक पहला का 32, अग्नि सूक्त पहले का पहला, वरुण सूक्त 1 का 25, उषा सूक्त पहले का 48, मरुत सूक्त 1/85, विष्णु सूक्त 1/154, सवित्री सूक्त 1/35, पर्जन्य सूक्त 1/83, उषा सूक्त 4/51, अश्विनी सूक्त 7/71। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्त भी ऋग्वेद के धार्मिक सूक्तों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। दार्शनिक सूक्त, ऋग्वेद के लगभग 12 सूक्त ऐसे हैं जिनमें उच्च कोटि के दार्शनिक विचारों के बीज मिलते हैं। दार्शनिक सूक्त अपेक्षाकृत अर्वाचीन दशम मंडल में उपलब्ध होते हैं। दशम मंडल में आए हुए नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त तथा वाक सूक्त का दार्शनिक दृष्टिकोण विशेष महत्व है। पुरुष सूक्त 10/90, हिरण्य गर्भ सूक्त 10/121, वाक सूक्त 10/125, नासदीय सूक्त 10/129। इसमें नासदीय पुरुष तथा हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि उत्पत्ति सूक्त माने जाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूक्त दान सूक्त, संज्ञान सूक्त, श्रद्धा सूक्त, अस्यवामीय सूक्त, मंडूक सूक्त, ज्ञान सूक्त। जो सूक्त लौकिक जीवन तथा दैनंदिन व्यवहार से संबंध विषयों का रोचक वर्णन करते हैं उन सूक्तों को लौकिक सूक्त की संज्ञा दी गई है। लौकिक सूक्त भी अधिकांशतः दशम मंडल में ही है। विवाह सूक्त, सपत्न सूक्त, आवर्तन सूक्त, अक्ष सूक्त, औषधि सूक्त, ये सब 10वें मंडल में आते हैं। संवाद सूक्त, ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनमें प्राचीन कथा साहित्य की प्रधानता है, उन्हें संवाद सूक्त का नाम दिया गया है। डॉक्टर ओल्डेनवर्ग ने संवाद सूक्तों को आख्यान सूक्त कहा है। डॉक्टर सिल्वा नेवी, वान श्रोदन हर्टल का मत है कि ये संवाद सूक्त नाटक के अवशिष्ट अंश है। ये सूक्त संख्या में लगभग 20 माने गए हैं। इनमें अधिकांशतः दशम मंडल में उपलब्ध होते हैं। मुख्य संवाद सूक्त उरुरवा और वसी संवाद 10/95, यमयमी संवाद 10/10, शर्मापाणी संवाद 10/108, इंद्रमरु संवाद 1/165, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद 1/179, विश्वामित्र नदी संवाद 3/33। ऋग्वेद के देवता, तीसरा एव देवता अर्थात यास्क ने निरुक्त में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है: पृथ्वी स्थानीय, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि, अंतरिक्ष स्थानीय, इंद्र, रुद्र आदि, द्यू स्थानीय, सूर्य, विष्णु आदि। मंत्रदृष्टा ऋषिकाएँ, ऋग्वेद में लगभग 24 मंत्रदृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में इन 24 ऋषिकाओं द्वारा दिष्ट मंत्र 224 हैं। सूर्य, सावित्री, घोषा, काक्षीवती, सिक्ता, निपा, वरी, इंद्राणी, यम, वैवस्वती, दक्षिणा, प्रजापत्या, अदिति, वाक, अंभिणी, अपाला, अत्रेयी, विश्वा, वारा, अत्रेय, अगस्त्यस्वसा, जुहू, ब्रह्मजाया, उर्वशी, शर्मा, देवी, देवसुनी, श्रृंडलन्यौ, अप्सरौ,
पैलौमि सची देवजायामः श्रद्धा कामिनी नदी सर्परागी गोधा सरस्वती अंगिरसी वसुक्रपत्नी रोमशा ब्रह्मवादिनी। ऋग्वेद का रचना विन्यास क्रम। ऋग्वेद को पौरुष से मानने वाले भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों की रचना में शताब्दियों का अंतर रहा है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन अंश द्वितीय से सप्तम मंडल तक माना जाता है। 2 से 7 तक के मंडल को वंश मंडल अथवा परिवार मंडल कहते हैं। 8वें मंडल में अधिकांश सूक्त कर्ण परिवार के हैं। 9वें मंडल में समस्त मंत्र सोम विषयक है, इसे पावमान सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल अर्वाचीन है। 10वें मंडल में देवताओं की स्तुति से संबंधित सूक्त अपेक्षाकृत बहुत कम है। ऋग्वेद के भाष्यकर्ता। ऋग्वेद संहिता के भाष्यकर्ताओं में स्कंद स्वामी, आनंद तीर्थ, वेंकट माधव, सायण आदि प्रमुख हैं। स्कंद स्वामी। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाष्य स्कंद स्वामी का ही उपलब्ध है। स्कंद स्वामी ने 600 से 625 के मध्य ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टक तक प्राप्त होता है। नारायण तथा उद्गीत। ऋग्वेद के मध्य भाग पर नारायण एवं अंतिम भाग पर उद्गीत ने भाष्य लिखा। उद्गीत ने अपने भाष्य में प्रत्येक अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया। वनवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीतस्य कृता ऋग्वेद भाष्ये वेंकट माधव। इनका समय 1050 से 1150 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इन्होंने प्रथम अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया। धानुष्क यज्वा। इन्हें त्रिवेदी भाष्यकार कहा गया है। ये वैष्णवाचार्य थे। इनका समय लगभग 1300 विक्रम पूर्व माना जाता है। आनंद तीर्थ। इनका समय 1255 से 1335 विक्रम संवत तक माना जाता है। इनका अपर नाम मध्व है। इन्होंने ऋग्वेद के कुछ प्रमुख 40 सूक्तों पर पद्यात्मक भाष्य लिखा। आत्मानंद ऋग्वेद के 80वां सूक्त पर भाष्य लिखा। इनका भाष्य अध्यात्म परक है। सायण। सायण का समय 1315 से 1387 ईस्वी तक 72 वर्ष तक जीवित रहे। वेदों के भाष्यकर्ताओं में आचार्य सायण का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने बड़े भाई माधव के आदेश अनुसार वेद भाष्य किया। सायण ने अपने भाई के नाम पर भाष्य का नाम माधवीय वेदार्थ प्रकाश रखा। सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ भी लिखा। ऋग्वेद के पाश्चात्य विद्वान अनुवादक फ्रीड्रिश रोजेन। इन्होंने ऋग्वेद के केवल प्रथम अष्टक मूल पाठ लैटिन अनुवाद के साथ 1838 ईस्वी में प्रकाशित किया। मैक्स मूलर। इन्होंने सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया। इनका समय 1849 से लेकर 1875 ईस्वी तक है। थियोडोर आउफ्रेक्ट। इन्होंने रोमन लिपि में ऋग्वेद संहिता 1861 से 63 ईस्वी में प्रकाशित की। विल्सन ने सर्वप्रथम पूरे ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद 1850 ईस्वी में प्रकाशित किया। लुडविन। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का 6 भागों में जर्मन भाषा का अनुवाद किया। प्रोफेसर ग्रीथिक। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया। प्रोफेसर उल्टेनबर्ग। इन्होंने ऋग्वेद का भाष्य जर्मन भाषा में 2 भागों में प्रकाशित किया। लांगलवा। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का 4 भागों में फ्रेंच भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण मंत्र। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। इसका अर्थ है मुख ब्राह्मण। इनका मुख ब्राह्मण हुआ। दोनों बाहुओं से क्षत्रिय बनाया गया। दोनों उरुओं से जगलों से वैश्य हुआ और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। सहस्राक्षेण शतसार्धेन शतायुधा हविषा हर्षमीनन् स्तम यथेनम शरदो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम। मैंने जो आहुति दी है उसके 1 सहस्र नेत्र 100 वर्ष की परमायु और आयु देते हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युंजय होतारम रत्नधातम। यज्ञ के पुरोहित दीप्तिमान देवों को बुलाने वाले ऋत्विक और रत्नधारी अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। तस्मात् दज्ञा सर्वहोता ऋचा सामानि जग्निरे छंदांसि कुंसी जग्निरे तस्मात् देवस तस्मात् दजायता। सर्वात्मक पुरुष के होम से युक्त उस यज्ञ से ऋक् और साम उत्पन्न हुए, उससे गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए और उसी से यजु की भी उत्पत्ति हुई। या आत्मदा बलदा यस्यच्छाया मृतम मृत्यु। जिन प्रजापति ने जीवात्मा को प्राण दिया, बल दिया, जिनकी आज्ञा से सारे देवता मानते हैं, जिनकी छाया अमृत रूपिणी है और जिनके वश में मृत्यु है, उनका नाम वाले प्रजापति की स्तुति करता हूँ। हम राष्ट्रीय संघ
मणि वसुमा नाम, मैं राज्य की अधीश्वरी हूँ और धन देने वाली हूँ। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सबसे पहले केवल परमात्मा या हिरण्यगर्भ थे, उत्पन्न होने पर वे सारे प्राणियों के अद्वितीय अधीश्वर थे। नवेस्त्रैणानि संख्यानि सन्ति, स्त्रियों का प्रेम व मैत्री स्थायी नहीं होती। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम इच्च भाव्यम, जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है वो सब ईश्वर पुरुष ही है। सहस्र शीर्षा पुरका है, सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, विराट पुरुष ईश्वर सहस्र अनंत सिरों, अनंत चक्षुषों और अनंत चरणों वाले हैं। ऋचामतः पोष मास्ते पुपुस्वान, एक जन अनेक ऋचाओं का स्तव करते हुए यज्ञ अनुष्ठान में सहायता करते हैं। समगच्छतम संवदत्तम सम्मोहनांसी चांतम, स्तोताओं तुम मिलित हो, एक साथ होकर स्तोत्र पढ़ो और तुम लोगों का मन एक सा हो। सामानि व आकुति समान हृदयानि व, पुरोहितों की स्तुति एक सी हो, इनका आगमन एक सा हो और इनके मन तथा चित्त एक समान हो। द्यावा चिदस्मय पृथ्वी नमेते, इंद्र के लिए द्युलोक और पृथ्वीलोक भी प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। पाप माहुर्या स्वसारम निगच्छात, जो भ्राता भगनी का सम्मोह करता है उसे लोग पापी कहते हैं। बृहस्पतिर्या अविंदन निगूढ़ा सोमो ग्रावाण ऋषिश्च विप्राः, बृहस्पति सोम सोमाभिसव कर्ता पत्थर ऋषि और मेधावी लोग इस गुप्त स्थान में स्थित गायों की बात जान गए हैं। आचार्य पहल ऋत्विक होता, उपवेद आयुर्वेद अपर्णांग दस्तई होत्रिवेद, विभाजन अष्टक क्रम मंडल क्रम, अष्टक 8 मंडल 10, अध्याय 64, वर्ग 2024, मंत्र 1580, 1/4, 10,552, अनुवाक 85, सूक्त 1028, 11 बालखिल्य सूक्त, उत्पत्ति देवता अग्नि, शाखा साकल वास्कल आश्वायन संकायन मांडुक्यायन, ब्राह्मण ऐतरेय कौशितकी संकायन ब्राह्मण, आरण्यक ऐतरेय आरण्यक संकायन आरण्यक, उपनिषद ऐतरेय कौशितकी, सौतसूत अश्वायन सौतसूत संकायन सौसूत, गृह्यसूत अश्वायन संकायन कौशितकी सांबव्य, धर्मसूत वशिष्ठ वासिष्ठ विष्णु धर्मसूत्र, सुलभ सूत्र उपलब्ध नहीं है। शिक्षा पाणि शिक्षा वशिष्ठ शिक्षा, प्रतिशाखी ऋक् प्रतिशाख्या, भाष्यकार स्कंद स्वामी, उद्गीत माधव भट्ट वेंकट माधव, धानुष्क यज्वा आनंद तीर्थ आत्मानंद सायण। भाष्यकार ऋग्वेद स्कंद स्वामी प्रथम 5 अष्टक पर 685, नारायण षष्ठ तथा सप्तम अष्टक पर, उद्गीत अष्टम अष्टक पर, वेंकट माधव संपूर्ण ऋग्वेद पर, आनंद तीर्थ ऋग्वेद प्रथम 40 सूक्तों पर, आनंद आत्मानंद अस्यमामीय सूक्त पर भाष्य, सायणाचार्य वेदार्थ प्रकाश नामक भाष्य, यजुर्वेद उव्वट शुक्लयजुर्वेद उव्वट भाष्य, महिधर वेददीप वाचनयी संगीता, हलायुध कार्णव संगीता पर, ब्राह्मण सर्वस्व सायण कार्णव संगीता पर, अनंताचार्य कार्णव संगीता के उत्तरार्ध पर, आनंदबोध भट्टोपाध्याय कार्णव संगीता पर, सौनक माध्यदीन संगीता पर 31वें अध्याय पर, कृष्ण यजुर्वेद कुंडिन तैत्तिरीय संगीता की वृत्ति, भवस्वामी तैत्तिरीय संगीता भवस्वाम्यादि भाष्य विक्रम से 800 ईसा पूर्व, वेद गुह्यदेव तैत्तिरीय संगीता 9वीं सती छुर तैत्तिरीय संगीता, भट्ट भास्कर मिश्र ज्ञानज्ञ तैत्तिरीय संगीता, सायण तैत्तिरीय संगीता, माधव सामवेद माधव विवरण सामवेद संगीता, गुण विष्णु छांदोग्य मंत्र भाष्य, बृहस्वामी संपूर्ण सामवेद पर, भास्कर मिश्र आर्षय ब्राह्मण पर, सायण सामवेदीय ब्राह्मणों पर, अथर्वेद सायण संपूर्ण अथर्वेद पर। चारों वेदों की शाखाएं साकल भास्कल माध्यहिंदीन वासनी कार्णव तैत्तिरीय मैत्रायणी कट कपिस्टल कौथुम राणायनीय जैमिनीय सौनक पेपलाद आदि। ऋग्वेद आचार्य पैल, यजुर्वेद रसनपायन सामवेद जैमिनी अथर्वेद सुमंतु, ऋग्वेद देवता ऋग्वेद का अग्नि, यजुर्वेद का वायु, सामवेद का आदित्य सूर्य, अथर्वेद का सोम, वेद ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का ध्रुव, सामवेद का उद्गाता, अथर्वेद का ब्रह्मा, वेद उपवेद ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्वेद, अथर्वेद का सर्पवेद आदि।
ऋग्वेद साकल बास्कल यजुर्वेद माध्यन्य वात्सनेयी कांडव तैत्तिरीय मैत्रायणी कट कपिस्टल। सामवेद कौथुम राणायनीय जैमिनीय अथर्ववेद सौनक पेप्पलाद। वेद और ब्राह्मण ऋग्वेद के ऐतरेय कौशितकी संख्यान शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण सामवेद तांडेय पंचविंश षड्विंश सामविधान आर्षेय देवताध्याय उपनिषद मंत्र ब्राह्मण संगीतोपनिषद वंश ब्राह्मण अथर्ववेद गौपथ ब्राह्मण। वेद आरण्यक ऋग्वेद का ऐतरेय संख्यान कौशितकी शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्य कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय सामवेद का कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं। वेद उपनिषद ऋग्वेद का ऐतरेय संख्यान कौशितकी यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद ईशोपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय कट श्वेता स्वतर मैत्रायणी महानारायण सामवेद छांदोग्य केनोपनिषद अथर्ववेद का प्रश्न मुंडक मांडुक्य। वेद शिक्षा ग्रंथ ऋग्वेद पाणिनि शिक्षा स्वरांकुशा षोडश श्लोकी सैसरीय आपिशली शिक्षा। यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्य शिक्षा वासिष्ठी शिक्षा कात्यायनी पाराशरी माध्यन्दिनी शिक्षा आदि। कृष्ण यजुर्वेद भारद्वाज शिक्षा व्यास शिक्षा शंभु शिक्षा कोहलीय सर्वसम्मत आरण्यक सिद्धांत शिक्षा आदि। सामवेद गौतमी शिक्षा लोमसी शिक्षा नारदीय शिक्षा अथर्ववेद मांडुकी शिक्षा। वेद स्रोतसूत्र ऋग्वेद संकायन अवसालयन स्रोतसूत्र यजुर्वेद का कात्यायन स्रोतसूत्र कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन वाधुल मानक भारद्वाज आपस्तम काठक सत्यसाण हिरण्यकेशी वैखानस वराह स्रोतसूत्र। सामवेद आर्षय कल्पय मशक लाट्यायन दाह्यायन जैमिनीय अथर्ववेद के वैतान स्रोतसूत्र। वेद और गरीय सूत्र ऋग्वेद अश्वयन संख्यायन कौशितकी यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद ते पास्कर गरीयसूत बौधायन मानक भारद्वाज अपस्तम काठक अग्निवैश्य हिरण्यकेशी वराह वैखानस। सामवेद गोभिल खादे दाह्यायन जैमिनीय कौथुम अथर्ववेद कौशिक गरीयसूत्र। वेद धर्मसूत्र ऋग्वेद का वशिष्ठ धर्मसूत्र यजुर्वेद का बौधायन वैखानस अपस्तम विष्णु हारित हिरण्यकेशी शंख। सामवेद गौतम धर्मसूत्र अथर्ववेद कोई धर्मसूत्र प्राप्त नहीं है। ऋग शुल्बसूत्र ऋग्वेद कोई शुल्बसूत्र प्राप्त नहीं हुआ शुक्ल यजुर्वेद कात्यायन शुल्बसूत्र कृष्ण यजुर्वेद बौधायन आपस्तम मानक शुल्बसूत्र। सामवेद कोई शुल्बसूत्र प्राप्त नहीं अथर्ववेद कोई शुल्बसूत्र प्राप्त नहीं। ऋग्वेद का विल्सन अंग्रेजी में अनुवाद हार्मेन ग्रासमान जर्मन अनुवाद अल्फ्रेड लुडमिन जर्मन अनुवाद प्रोफेसर ग्रीथिक अंग्रेजी पद्यमय प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग जर्मन लांगथ्वा फ्रेंच ऐतरेय ब्राह्मण प्रोफेसर हाग अंग्रेजी आउट फ्रैंक रोमन अक्षर कौशितकी ब्राह्मण प्रोफेसर लिंडनर डॉक्टर कीथ अंग्रेजी शुक्ल यजुर्वेद बेबर देवनागरी वात्सनेयी माध्यन्दिनी संहिता प्रोफेसर ग्रीथिक अंग्रेजी पद्य शतपथ ब्राह्मण बेबर कैलेंड अंग्रेजी अनुवाद इंग्लिंग अंग्रेजी अनुवाद तैत्तिरीय संहिता बेबर रोमन अक्षर मैत्रायणी संहिता श्रेडर काठक संहिता श्रेडर राणायनीय शाखा स्टेवेंसन अंग्रेजी अनुवाद कौथुम शाखा वेनफे जर्मन जैमिनीय शाखा कैलेंड रोमन अक्षर सामवेद ग्रीफिथ अंग्रेजी पद्य अद्भुत ब्राह्मण बेबर जर्मन अथर्ववेद ग्रीथिक अंग्रेजी पद्य व्हीटनी और लानमान अंग्रेजी पेप्पलाद संगीता लोमफील्ड अंग्रेजी।